हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम अपना अमेज़न का काम करने जा रहे हैं और आपको LKOD मतलब भिटौली चौराहे पे जो हमारे यहाँ लोकेशन पे है, वहाँ का आज स्लॉट है और मॉर्निंग का टाइम है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो फिलहाल आज हम यहाँ का स्लॉट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से काम होता है और किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं हमको दी जाती हैं। ठीक है, तो हमारा निकलने का टाइम हो गया, तो मैंने बाइक निकाल लिया साफ़ करके और उसके बाद अपना हेलमेट लेंगे और सीधे निकल लेंगे। तो टाइमिंग का आपको ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरा जो टाइमिंग है, तो सबसे पहले आपको फ्यूल का ध्यान रखना है। फ्यूल आपको डलवा लेना है पहले ही। अगर आप नहीं डलवा पाते हैं कोई बात नहीं, आप बाद में भी डलवा सकते हैं, लेकिन मैं अपना दिखा रहा था। तो 7:09 हो गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। 7:30 का मेरा स्लॉट है, तो 7:35 तक मुझे हर हालत में पहुँचना होता है। मतलब शायद 35 लास्ट टाइम होता है मुझे स्कैन करने के लिए, लेकिन बुलाते हैं 7:15 पे। 15 से 7:30 मतलब 15 मिनट का टाइम होता है आपके पास। तो देखिए, मैं यहाँ पे लोकेशन खोल रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा अपना सब कुछ कंप्लीट करके, क्योंकि कोविड और ये सब रूल वगैरह मानते हैं, तो इसको आपको करना होता है, ठीक है। तो यहाँ की मेक इट लोकेशन और पिकअप लोकेशन कहाँ पे है वो आप देख पा रहे होंगे। अब टाइम हुआ है 9:08 और यहाँ से हम निकलते हैं, ठीक है। तो लोकेशन के लिए आप देख लीजिए, कॉर्नर पे बना होता है, इसको आपको परमिशन देना है। फिर गूगल मैप से मतलब आपको लोकेशन डायरेक्ट दिखा देता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जैसे ही या डायरेक्शन देखेंगे तो आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है या कैसे जाना है। तो यहाँ पे 2 रूट दिखा रहा है। एक थोड़ा घूम के है, जो कि मुझे थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन टाइम कम लगता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा सीधा सीधा रास्ता है और साफ रास्ता है। और जो अंदर वाला है ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है और ख़राब रास्ता भी है, तो इसलिए यहाँ का टाइमिंग ज़्यादा दिखाता है। तो चलिए फिर हम यहाँ से निकलते हैं और थोड़ी बहुत बातें, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अगर आपको अमेज़न का सेफ्टी जैकेट मिला है तो आप वो पहन के ज़रूर जाएं, क्योंकि वो कंपलसरी कर दिया गया है कि आप जैकेट पहन के आइए, जिससे कि अपने राइडर्स को पहचानने में दिक्कत हो और हम लोगों को भी काम करने में आसानी हो। तो चलिए, मैं यहाँ से डायरेक्ट स्किप करता हूँ और अमेज़न ऑफिस आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ होंडा का शोरूम बना हुआ है, इसके बगल से जस्ट अंदर जाना है आपको। तो ये देखिए, हमारे दोस्त हैं, इनका नाम तो हम खैर नहीं बता सकते। तो फिलहाल ये दोस्त हैं हमारे, ये भी हमको जानते हैं। तो इनका भी आज स्लॉट था, तो चलिए बाइक लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राइट हैंड में अमेज़न फ्लेक्स की पार्किंग दी हुई है, आपको यहीं पे बाइक पार्क करना है, ये ध्यान रखें। देखिए, सारी लगी हुई है, लेकिन कुछ लोग इधर लगा देते हैं, जिनको मना किया जाता है, उसके बाद भी ये लोग इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में चल जाता है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं लगाता है। मॉर्निंग में इनका ऑफिस नहीं खुलता है, तो इसलिए लगा लेते हैं, उसके बाद इधर कोई बाइक लगाता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी हमें वेरिफिकेशन के लिए अपना फ़ोटो क्लिक करना है, तो हेलमेट और मास्क दोनों उतारना पड़ेगा। तो चलिए, मैं दोनों उतार देता हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एंट्री लेनी है। तो देखिए, पट्टियाँ बना दी गई यहाँ पे कि आपको कहाँ कहाँ पे रहना है। और यहाँ पे 3 गेट दिख रहे हैं आपको शटर वाले। तो जो शटर वाले गेट हैं ये हैं डॉग, ठीक है, उसको डॉग गेट बोलते हैं। तो वहाँ से सिर्फ डाले आते हैं, वहाँ से पैकेट अंदर बाहर किए जाते हैं, लेकिन वहाँ से एंट्री नहीं होती किसी की। तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, जो कि बाहर ही है, पानी है। और फ्रेश ग्लास, यूज्ड ग्लास, आपको यहाँ प्लास्टिक के ग्लास देखने को मिलते हैं। पहले डिस्पोजल ग्लास थे कोविड के टाइम, लेकिन अब डिस्पोजल हटा के यहाँ पे प्लास्टिक के बैग कर दिए गए हैं, क्योंकि डिस्पोजल में कन वेस्ट ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अंदर का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमको बोरी में पैकेट मिलते हैं, उसके बाद हमको पर पैकेट स्कैन करना होता है और उसके बाद उनको बैग में सेट करना होता है, ठीक है। तो ये इसको जो सफ़ेद बैग है, जो बोरी जिसको बोलते हैं, इसको मदर बैग बोलते हैं। तो मदर बैग से आपको पैकेट दिए जाते हैं, जितने भी हम पैकेट मिलते हैं उनको स्कैन करना होता है बारी बारी से, उसके बाद उनको डिलीवर करने जाना होता है। तो आपको डिलीवरी बैग ले जाना होता है, ये कंपलसरी है, क्योंकि डिलीवरी बैग में आसानी रहती है, इसलिए, ठीक है। तो चलिए, अब हम फटाफट सारे पैकेट स्कैन कर लिए हैं और उसके बाद काउंट करवा के अपने डिलीवरी बैग में रख लेंगे और निकल लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए हमारे जितने पैकेट थे सब मैंने स्कैन कर लिए हैं और उसके बाद अब हम डिलीवरी के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले पैकेट कौन सा डिलीवर करना होता है या कौन सा पास पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन भी दी होती है और नंबर पड़ा होता है कि कितने पैकेट मिले हैं, कौन सा पैकेट कितने नंबर का है। 36 पैकेट है जिसमें 28 की लोकेशन है, ठीक है, जो आपने सुना अभी। तो यहाँ पे देख लेते हैं डबल किसके किसके हैं। तो यहाँ पे कई लोगों के डबल भी होते हैं। तो यहाँ पे 2-3 लोगों के हमारे डबल पैकेट भी हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पैकेट देखते हैं किस पे जाना है। तो यहाँ से हम निकलेंगे और ये देखिए लोकेशन का ऑप्शन आता है जो कि लोग नहीं खोल पाते, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो यहाँ से फिर हम चलते हैं, ठीक है। मैप खोल लिया है पहले लोकेशन के लिए। तो चलिए, तो बाय बाय स्टेशन, मिलते हैं आपको 4 घंटे बाद। तो आपको जब भी क्रॉस करना हो तो आप आराम से टाइम ले लीजिए और देख लीजिए आसपास कोई है तो नहीं, उसके बाद ही रोड क्रॉस कीजिए, ठीक है। तो चलिए बाय। तो देखिए मैं आ गया हूँ अपना पैकेट लेके, जहाँ पे हमें पहला पैकेट डिलीवर करना था। तो ये इंदिरा नगर लगता है और यहाँ पे हम लोकेशन में देखेंगे कि लोकेशन क्या है और मकान नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपके पास रहती है। तो ये देखिए कॉर्नर पे हमें दिखाई दे रहा था कि कौन सा मकान है, ये नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने इधर उधर देखा, उसके बाद थोड़ा और जूम किया मैप को, और जूम किया तो मैप के अंदर भी हमें अमेज़न ने घर के मकान नंबर लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे समझ में आ जाता है कि कौन सा मकान होगा या कौन सा मकान है। तो अमेज़न ये नया अपडेट बहुत अच्छा लाए हैं, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये किसका घर है या फिर मकान नंबर कितना है। अगर उनको ये मकान नंबर नहीं पड़ा हुआ है तो आसानी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने देखा, थोड़ा सा जूम करके देखा तो ये जूम इन में हमारा ये वाला घर निकला है। अब हम बिल बजाएंगे और इनका पैकेट दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पैकेट डिलीवर होते हैं और कुछ लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो उन लोगों को भी हमें पैकेट डिलीवर करना होता है। तो वो लोग ऊपर से बैग लटकाते हैं, उसमें डाल के आपको दे देना होता है। चोरी पैकेट होता है तो पैसा लेना होता है, उसके बाद पैकेट देना होता है, ठीक है। तो दूसरा पैकेट भी कुछ इस तरह से डिलीवर हो गया और इसी तरह मैंने कंटिन्यू करके सारे पैकेट फटाफट डिलीवर कर डाले। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैकेट ऐसे भी होते हैं कि आप मतलब काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो जैसे ये वाला पैकेट था तो इसमें मैंने कैश लेना था, मैंने उनसे बोला ऑनलाइन कर दो ऑनलाइन कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन मेरी पीओडी नहीं हो रही थी, तो फिर मजबूरी मुझे कैश पेमेंट लेना ही पड़ा। तो नाम कंफर्म किया, उसके बाद पैकेट दिया। तो जल्दी में पैकेट देता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो मतलब आ जाते हैं। कभी कभी कोई कस्टमर होते हैं जो आ जाते हैं तो फिर मैं दे भी देता हूँ मतलब। तो जैसे लड़के ने पैकेट ले लिया, उसके बाद तुरंत पैसे गया लेके आया, लेकिन पैकेट खोलने के लिए मैंने मना कर दिया कि पैकेट नहीं खोलना पहले, और पहले पैसे भी दे देना, उसके बाद ही पैकेट खोलना। तो उन्होंने बोला ठीक है सर। उसके बाद मैंने सारे पैकेट डिलीवर कर दिए और आ गया और पैसे जमा किए। उसके बाद फटाफट घर आ गए, जो कि मैं घर आ गया था 11 बज के कुछ मिनट पे। तो आज के पैकेट पास पास के थे तो जल्दी हो गए थे। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।